जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देवता की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए? ऐसा कौन सा कार्य हम अपने घर में प्रारंभ करें जिससे हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर और भी ज़्यादा हो, हमारे घर में देवता की कृपा जो है बरसने लग जाए। और ऐसा कार्य क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, देवता की कृपा अगर हमारे घर में बरसती है, जैसे कि हमारे कुल देवता की कृपा, हमारी कुल देवी की कृपा, हमारे इष्ट देवता की कृपा, तो इससे हमारे घर में सुख शांति का भाव उत्पन्न होता है। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है और नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं कर सकती। नेगेटिविटी प्रवेश करने से पहले रुक जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली इसी प्रकार की और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। देखिए, क्या होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके नाम की प्रतिदिन माला का जाप करते हैं, तो शक्ति तो हमें प्राप्त होती है, हमें कृपा भी प्राप्त होती है। फिर अचानक की सडनली ऐसा क्या होता है कि पहले तो हमें हर प्रकार के अनुभव भी होते थे, हर प्रकार के संकेत होते थे, फिर बाद में अनुभव भी बंद हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। फिर ऐसा लगता है कि हमें देवता की कृपा हमें हमारे ऊपर आ नहीं रही है। तो आज मैं इन सारे संदेहों को मिटा दूंगा। आपके ऊपर आपके देवता की कृपा हर पल रहेगी, हर वक्त रहेगी। सिर्फ आपको ये कार्य अपने जीवन में कंटिन्यू रखना है। देखिए, जो कोई शक्ति होती है, ना तो वो धन की भूखी होती है, ना वो खाने की भूखी होती है, ना वो आपके कोई चढ़ावे की भूखी होती है। वो तो सिर्फ आपके मन के भाव की भूखी होती है कि जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब कोई व्यक्ति जो मान लीजिए कोई पुष्प चढ़ा रहा है तो पुष्प अर्पण हो रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है तो फल अर्पण हो रहा है। ये आपके भाव है। जो नित्य नियम हम कर्म करते हैं, मान लीजिए हम प्रतिदिन हनुमान दादा की पूजा कर रहे हैं, रोजाना प्रतिदिन हम हनुमान दादा की पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान दादा की कृपा हमारे ऊपर आने लग जाएगी। अब वो कृपा भी ये देखती है कि हाँ भाई, ये भक्त जो है रेगुलर पूजा करता है, कंटिन्यू पूजा करता है। अब आप चाहते हो कि देवता तक आपका दिया हुआ भोज, आपका दिया हुआ प्रसाद वहां तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में एक काम ये कंटिन्यू रखना है। क्या करना है? पूर्णिमा पर हवन करना। हवन का बहुत बड़ा महत्व होता है। माना जाता है देवी देवताओं तक आहुति पहुंचती है हवन के माध्यम से। जब हम कभी किसी देवता का हवन करते हैं तो हवन करने के बाद स्वाहा बोलते हैं, तो हम अग्निदेव के माध्यम से, हव्यक पुष्प भगवान के माध्यम से देवता तक वो आहुतियां पहुंचती हैं। और जब देवता तक वो आपकी आहुतियां पहुंचती है तो उनकी कृपा, उनकी शक्ति जो है और भी ज़्यादा बलवान होती है और आपके ऊपर जो है और भी ज़्यादा छत्र छाया होती है। मान लीजिए आपके घर में प्रतिदिन पूजा तो चल रही है, रोजाना प्रतिदिन पूजा करते हो। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो रोज 3, 4, 5 जो भी आप कर रहे हो, माला का भी जाप कर रहे हो, आप रेगुलर सब काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप हवन की दी हुई आहुति को भी, जब वो अग्नि में जा रही है और वो आहुति स्वीकार हो रही है, तो उसके बाद देवता शीघ्रता से आपके ऊपर और प्रसन्न होंगे, और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगे, और भी ज़्यादा आपके ऊपर छत्र छाया बनेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब कई लोग होते हैं, अगर दुराचारी कार्य करते हैं घर के अंदर, जैसे कि जिस दिन मान लो आप, और एक देवता का दिन होता है, जैसे कि नवमी है, जैसे कि आप मंगलवार का दिन है, या कोई भी ऐसा दिन है, उस दिन आप विशेष तौर पर पूजा करते हो घर के अंदर। विशेष तौर पर मान लीजिए आपके ऊपर बाबा के दूत महाराज की शक्ति आ रही है, मान लीजिए आपके ऊपर बाबा की तरंगे आ रही हैं, तो आप जैसे आप प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, मैं मंगलवार के दिन एक नियम बनाते हो स्वयं कि मैं इस प्रकार से हर नियम का पालन करूंगा, और आपको इस दिन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, इस दिन मैं किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करूंगा, कोई अनुचित कार्य नहीं करूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, उस दिन मैं निरंतर आपके नाम की माला जपूंगा। तो अगर आप चुना किसने? आपने। अब शक्ति भी आपके भाव को देखती है कि आप शुरू में तो कैसी पूजा कर रहे थे और बाद में कैसे कर रहे हो। अगर आप रेगुलर उसी तरीके से चलते रहोगे, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अब अगर आप सरल रूप से करते रहोगे पूजा भाव भक्ति, तो आपके ऊपर आपके देवता की कृपा मिलेगी।
आपके देवता की कृपा बरसेगी। अगर आप उस पूजा में त्रुटि करते हो, गलती करते हो, किसी भी प्रकार की कार्य करते हो, तो इससे क्या होता है, देवता की शक्तियां भी रुष्ट होती है। अब जब देव की शक्ति रुष्ट हो गई, फिर आप क्या प्राप्त कर लोगे? पहली बात तो ये होता है कि जिन दिन उनका दिन होता है, जैसे कि कुल देवी का दिन है, जैसे कि अष्टमी है, आप नवमी है, और अंधेर पक्ष की अष्टमी है, और एक एकादशी है, और इस प्रकार से जब से देवता के दिन होंगे, इस दिन अगर विशेष कार्य किया जाए उनके नाम के लिए, तो उनकी शक्तियां देखती हैं इस बात को, और जैसा वो देखेंगी वैसा आपके ऊपर कार्य होगा। आपकी शक्तियां बलवान होंगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपका अंदर से जो भी आपका ओरा है वो और ज़्यादा क्रिएट होएगा, क्योंकि आप विशेष काम कर रहे हो। अब मान लो पूर्णिमा हो रही है, पूर्णिमा पे आप हवन कर रहे हो, आपको हनुमान जी का हवन कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, आप आहुति दे रहे हो, और हवन के अंदर आप आहुति दे रहे हो। अब आपको पता है कि हवन की सामग्री किस प्रकार से होती है। अगर आप हनुमान जी का हवन कर रहे हो तो पंचमेवाओं को करो, माँ दुर्गा का कर रहे हो तब पंचमेवा करो, लेकिन मखाने जरूर होने चाहिए उसके अंदर। तो इसी प्रकार से जब आप हवन करते हो, देवता की नाम की आहुति देते हो, तो वो आहुति जब देवता की शक्तियों को प्राप्त होती हैं तो वो आपके प्रति जो है कार्य करती हैं। उसी प्रकार से आपका संपर्क भी बढ़ता है, उसी प्रकार से आपके अंदर की लगन बढ़ती है। और जिस दिन विशेष दिन होता है उस दिन भी हमें उनकी सेवा के लिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। मान लीजिए आप छोटा सा सत्संग रख दीजिए, अपने घर के अंदर सत्संग कर दीजिए। अब मान लीजिए आज अष्टमी है माता की, अगर माता की अष्टमी है तो आज अष्टमी के दिन आपने क्या करा, अपने घर में जो भी आपके रिश्तेदार है या घर के प्राणी बैठ गए, आज आप आपकी कुल देवी की पूजा करते हो और अष्टमी पर आप उनकी धोख लगाते हो, तो आप सारा परिवार बैठकर एकत्रित होकर, क्योंकि एकता में बल होता है, जब आप एक हो जाते हो ना तो नकारात्मकता पकड़ नहीं पाती है। जब आप में से एक भी उंगल अलग हो जाती है तो आपके मुट्ठी में वो जान नहीं रहती है। तो इसलिए ऐसा कुछ करके चलो जिससे आपका परिवार जो है एक ही सूरता में बंधा रहे, और जब एक ही सूरता में बंधा रहेगा तो आपके अंदर मजबूती आएगी, और मजबूती आएगी तो संकट पनपेगा नहीं, और जब संकट पनपेगा नहीं तो आपके घर में कब्जा कैसे करेगा, कब्जा नहीं कर पाएगा, आपके घर में किसी भी प्रकार का रोब नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसकी तो चल नहीं पा रही है, क्योंकि आपने अपने घर को एकता के सूत्र में है। अब आप सत्संग कर रहे हो डेली, हनुमान चालीसा के मान लीजिए आप 11 पाठ कर रहे हो, या अष्टमी पर आप माँ दुर्गा के नाम का सत्संग कर रहे हो, भजन कीर्तन चाहे 2 घंटा रखो, आप कुछ कर रहे हो ना, तो जिससे आपका भी ओरा क्रिएट होता है, आपके घर में आपकी कुल की शक्ति की भी ताकत बढ़ती है, आपके देवता की शक्ति की ताकत बढ़ती है। समय के सिद्धांत पर कार्य करने से, प्रतिदिन पूजा करने से अगर लाभ होता है तो विशेष दिन पर कोई पूजा करने से और भी ज़्यादा अधिक लाभ होता है। जैसे कि नवरात्रि, जैसे कि गुप्त नवरात्रि, जैसे कि शिवरात्रि, जिस प्रकार से आपको पता है कि ये समय जो है, मान लीजिए हनुमान जन्म महोत्सव क्या है, चैत्र मास की पूर्णिमा। अगर चैत्र मास की पूर्णिमा पे हनुमान जन्म महोत्सव बन रहा है तो आप सौभाग्यशाली हो। चैत्र मास की पूर्णिमा पर तो कार्य हो रहा है सारा, तो आप सोचिए कि जब चैत्र मास की पूर्णिमा पर ये कार्य हो रहा है तो आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है वो तो, अब अगर आप विशेष कार्य कर रहे हो तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगी, और भी ज़्यादा कृपा रूपेण बनेगी, आपके ऊपर और भी ज़्यादा कृपा करेगी। तो ये बातें अगर आप अपने जीवन में लगा लेते हो, आपकी देवता की कृपा जो है और भी ज़्यादा बलवान होती है, आपकी तरंगे बढ़ती हैं, आपका संपर्क बढ़ता है, आपकी ज्ञान इंद्रियां जागृत होती हैं, आप समझने लग जाते हो कि वाकई में मेरे ऊपर कोई शक्ति आ रही है और मुझे कैसे उनसे कार्य करना है। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बोलिए जय सीताराम।